नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की 11वीं क्लास में। बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें नए नए क्वेश्चंस आएं, नए नए लॉजिक्स हों, नए कंसेप्ट से आपको चीज़ों को सिखाऊं। ऑफलाइन में जो आप पढ़ते थे उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, लॉजिक्स भी आपको चेंज होके मिल रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने के लिए। ये कोशिश अगर आप मेहनत घर पे करेंगे तो आगे एक अच्छा परिणाम लेके भी आएगी। अब यहाँ एक फर्ज आपका भी बनता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा, सब कुछ निःशुल्क कर रहा हूँ। सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन फिर भी मेरे तो एक्सपेंसेस हैं रिकॉर्डिंग करना और सब कामों में, तो मैं तो अपनी तरफ से आपके लिए कर ही रहा हूँ। तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना है, और बहुत दिनों से मैंने ये आपसे कहा नहीं है, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। आप, आपके जो भी मित्र हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो परिचय में लोग हैं जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, सीसेट, इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करवाएं। बेशक वो कहीं भी पढ़ते हों, उन किसी भी टीचर से वो क्लास लिया हो उन्होंने पहले, फिर भी हर टीचर में कुछ ना कुछ अंतर होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है हमको हर टीचर से, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं तो जितना एफर्ट लगा सकता हूं मैं क्लास में लगा देता हूं। बाद में मेरी ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और आगे एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। तो आपसे फिर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, मेरी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। बच्चे कहीं भी पढ़ते हों, उनके गुरु कोई भी हों, फिर भी कुछ नया सीखने को उनको ज़रूर मिलेगा, और आगे उनका सिलेक्शन में उनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा मेरी क्लास की, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आज हम शुरू करते हैं, इस बात को यहीं रोक के आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की 11वीं क्लास, जिसमें आज हम बेईमान व्यापारी के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। बेईमान व्यापारी के प्रश्न यानी फॉल्टी मेजरमेंट के क्वेश्चन, नाप तोल में गड़बड़ वाले प्रश्न। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चंस की तरफ भी ले जाऊंगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और वीडियो के आखिरी के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगेंगे, नए क्वेश्चंस आपको लगेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो लॉजिक को मैं क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक बेईमान व्यापारी एक बेईमान व्यापारी अब अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा कर रहा है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब आर्टिकल को ऑन कॉस्ट बेचने का वादा करता है। इस बात का क्या मतलब है? व्यापारी ने जितने रुपए में सामान खरीदा, व्यापारी बोलता है मैं उतने में ही बेचूंगा। ठीक है, लेकिन वो 37.5% का वजन कम तौलता है, वो जो वेट है वो 37.5% कम तौल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना, उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे 37.5%, 37.5% आया। तो 37.1/2% का मतलब क्या होता है? 37 दूनी 74 और 1 75/2, प्रतिशत का 1/100, तो 25 3 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि वो 8 किलोग्राम अगर वजन है तो वो 3 किलोग्राम कम तौल रहा है।
8 में से 3 किलोग्राम कम तोला है, इसका मतलब एक्चुअल वेट का 5/8 वजन को वो तौलता है। एक्चुअल वेट का 5/8 वजन को वो तौलता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक व्यापारी जो है वो क्या बोलता है कि मैं आर्टिकल को ऑन कॉस्ट बेचूंगा, लेकिन चुपके से क्या करता है, क्या बदमाशी करता है वो, कि वेट कम तौल रहा है। कितना कम तौल रहा है? 37.5%। अब 37.5% का मतलब 3/8 होता है। इसका मतलब 8 में से 3 कम तौल रहा है, इसका मतलब वो कितना तौल रहा है? एक्चुअल वेट का 5/8। एक्चुअल वेट का 5/8। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने 100 ग्राम सामान खरीदा और ये सामान कितने का है? 100 रुपए का है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए लॉजिकली आप समझिए। इसके बाद के ये जो क्वेश्चन है ये आप 2-2 सेकंड में आप इसको खत्म कर देंगे। ये पैटर्न एक्चुअली इन ईयर कैलकुलेट करने वाला होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक व्यापारी ने 100 ग्राम सामान 100 रुपए में खरीदा। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं ऑन कॉस्ट बेचूंगा, तो वो बेचेगा कितने में? 100 रुपए में। जितने में उसने खरीदा उतने में ही वो बेच रहा है। 100 रुपए में उसने खरीदा था तो 100 रुपए में बेचेगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि वो वेट कम यूज कर रहा है। कितना? एक्चुअल वेट का 5/8 यूज करता है। तो अब वो कितना यूज करेगा? एक्चुअल वेट का 5/8, इतना ग्राम वजन यूज करेगा। तो भाई 100 ग्राम 100 रुपए का, तो इतना ग्राम इतने ही रुपए का। इसका मतलब सामान जो है 5/8 इंटू 100 में खरीद रहा है। 5/8 इंटू 100 रुपीज में सामान खरीदा और बेच कितने में दिया उसने? 100 रुपए में उसने बेच दिया। और इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। वो कहते हैं कि व्यापारी ऑन कॉस्ट आर्टिकल सेल करने का वादा करता है। जितने में खरीदा है उतने में ही बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए में यदि 100 ग्राम उसने खरीदा तो वो 100 रुपए में ही बेच देगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल की कितनी है? 100 रुपीज। लेकिन बेच कितना रहा है? पहले से 37.5% कम, यानी कि एक्चुअल वेट का 5/8 बेच रहा है। मतलब 100 ग्राम का 5/8 बेच रहा है, इतना ग्राम बेच रहा है। तो 100 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो इतने ग्राम इतने ही रुपए का होगा। तो कॉस्ट कितनी आ रही है? जो सामान वो बेच रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 5/8 इंटू 100 रुपीज, जबकि सेलिंग प्राइस कितनी है? 100। अब हमें क्या निकालना है कि कितने परसेंट का गेन होगा। अब देखो यहां पर अगर आप गेन निकालोगे तो 100 में से इसको घटाओगे, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। वो होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%, है ना। तो हमको सीपी भी मालूम है और एसपी भी मालूम है, लेकिन सीपी फ्रैक्शन में मालूम है। तो ऐसी स्थिति में हमको तो आंसर परसेंटेज में निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सीपी का एसपी से रेशियो निकाल लोगे। तो रेशियो निकालोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 8 उधर पहुंच जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया? 5/8। ये बात आपको समझ में आई? कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका, रेशियो में चले जाओ आप। तो अगर मैं सीपी का एसपी से रेशियो निकालूंगा तो 100 से 100 कट के 8 उधर चला जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5/8। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 5 रुपए का सामान हमने 8 में बेचा। तो आप बता सकते हो हमको गेन कितना होगा? हमको गेन हो रहा है 3 रुपए का। गेन किस पर हो रहा है? 5 रुपए पे। कॉस्ट हमारी 5 है रेशियो के हिसाब से, इंटू 100%। तो 5 से कटेगा 20 टाइम्स, तो आंसर आ गया 60%। आंसर आ गया 60%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां पर थोड़ी सी चालाकी हमने की है। एक्चुअल सीपी और एसपी लेते तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा अधिक हो जाता। उसको शॉर्ट करने के लिए आप सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, सबसे अच्छा तरीका है ना। तो सीपी और एसपी का रेशियो है 5:8। 5 रुपए में खरीदा, 8 में बेचा, 3 रुपए बढ़ा के बेचा, तो 3 रुपए का लाभ है 5 रुपए की खरीद पर। तो यहां पर लाभ प्रतिशत हो गया 60%, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर लॉजिक से बताया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से हम बना सकते हैं। बहुत तेजी से हम तभी बना पाएंगे जब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में है। तो मैं इसको एक बार फिर बहुत तेजी से बनाता हूं। काम हमको यही करना है, लिखना कम है पहले से, है ना। लिखना हमको पहले से काफी कम है। तो अब ये हम मन में ही सोच लेते हैं कि 100 रुपए की वस्तु हमने खरीदी थी। ये हम दिमाग में रख लेते हैं। जब 100 रुपए की वस्तु खरीदी थी तो बेचोगे आप ऑन कॉस्ट, यानी 100 रुपए में ही। अब आप बेच कितना रहे हो? बेच रहे हो आप 5/8, और जितना आप सामान है उतनी उसकी कॉस्ट होती है।
तो ये हो गया आपका 5/8 100 का ये सीपी हो गया, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। जब आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो आ गया आपका 5:8, 5 में खरीदा 8 में बेचा, ये सीपी है और ये एसपी है। तो 5 में खरीदा 8 में बेचा, तो 3 का लाभ 5 पर इंटू 100%, तो आंसर आ जाएगा 60%, है ना। तो थोड़ा सा तेजी से अगर हम सोचेंगे, लेकिन हम सोच ये तभी पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं। ठीक, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लॉजिक लगाऊंगा और बहुत तेजी से सवाल बनाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का टाइम आपको लगना चाहिए, इन एयर कैलकुलेट होता है क्वेश्चन। वो कह रहे हैं एक जो बेईमान व्यापारी है, दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। तो मैंने क्या सोचो कि 100 ग्राम सामान आपने 100 रुपए में खरीदा, तो आप बेचोगे 100 रुपए में ही, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 100 रुपए में आपने बेच दिया। अब वो बेच कितना रहा है, तो कह रहा है 800 ग्राम वजन तोल रहा है। अब 800 ग्राम तोल रहा है, तो वो कितने रुपए का हो गया, 80 रुपए का। आप ऐसा समझ लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि 1000 ग्राम वजन हमने 1000 रुपए का खरीदा, और इजी हो जाएगा। 1000 ग्राम सामान हमने 1000 रुपए का खरीदा, तो हम 1000 रुपए में ही बेच देंगे, क्योंकि हम ऑन कॉस्ट आर्टिकल को सेल कर रहे हैं। क्लियर है। इस बार मैंने क्या मान लिया, 1000 ग्राम अगर सामान खरीद रहे हैं, वजन है तो वेट 1000 ग्राम 1 किलो का होता है, तो मैंने ये मान लिया कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का है, तो मैं ऑन कॉस्ट बेचूंगा, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में ही बेच दूंगा मैं। ठीक है, और लिख देता हूं 1000 ग्राम सामान मैंने 1000 रुपए में खरीद लिया। ठीक है, तो मैं ऑन कॉस्ट बेचूंगा तो 1000 में ही बेचूंगा। अब मैं अब मैं बेच कितना रहा हूं, वो कह रहा है वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। अब 800, जब 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 800 ग्राम कितने का, 800 रुपए का। तो एक्चुअली हमने बेचा कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम बेचा, तो 800 ग्राम आया कितने में होगा, 800 रुपए में। अच्छा, और हमने बेचा कितने में, ऑन कॉस्ट यानी 1000 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, 800 रुपए का सामान 1000 रुपए में हमने बेच दिया। तो यहां से गेन परसेंट अगर निकालेंगे तो 200 रुपए का लाभ है 800 रुपए की परचेस पर, 800 रुपए की खरीद पर। तो भैया ये आ गया आपका 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 25%। तो इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, अब आप सोचो, वो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेच रहा है, तो हमने तो ये मान लिया कि वस्तु 100 रुपए की है। अब 100 रुपए की यदि वस्तु है, तो हम बेचेंगे उसको 110 में, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, तो हम 10% लाभ पर बेचेंगे, तो बेचेंगे उसको 110 में। लेकिन वो 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए, 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो 100 ग्राम में खरीदा था, तो लेकिन वो बेच 80 ग्राम रहा है, तो 80 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 रुपए का। इसका मतलब 80 रुपए का सामान हमने 110 में बेच दिया। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे, तो फिर मैं लिख देता हूं कि मैंने 100 ग्राम सामान खरीदा था 100 रुपए में। ठीक है, ये केवल सोचने की बात है, इसलिए हम एग्जाम में तो नहीं लिखेंगे। तो 100 ग्राम सामान हमने 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन हम ऑन कॉस्ट आर्टिकल को बेच रहे हैं, तो 10% लाभ पर हम बेच रहे हैं, 10% गेन पर बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का सामान 110 में बेचेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम बेच कितना रहे हैं, 20% कम, यानी 80 ग्राम सामान बेच रहे हैं। तो 80 ग्राम सामान बेच रहे हैं, तो 80 ग्राम सामान हमने खरीदा कितने में होगा, 80 रुपए में। तो इसका मतलब 80 ग्राम सामान, 80 रुपए का सामान हमने कितने बेच दिया, 110 रुपए में। तो हमको बताना है गेन कितना हुआ, तो 30 का लाभ हो रहा है, 80 पर इंटू 100%। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये कितना हुआ, और ये हुआ 15 और ये 2, तो 75/2 यानी कि 37.5%। आंसर हुआ 37.5%। तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। सारा खेल इनका है फिगर का
तो ये वाला पार्ट हम इन ईयर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट ही लिखना है, और आप डायरेक्ट अगर लिख पाते हो तो ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का है, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, आप 20% लाभ पर बेचोगे, तो मैं पहले डायरेक्ट करूंगा फिर उसको समझाने के हिसाब से। अगर 20% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपए का सामान बेचेगा वो 120 रुपए में, 100 रुपए का सामान बेचेगा 120 रुपए में। लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अब चूंकि 800 ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि 1000 ग्राम मान लेते हैं, तो 1200 में हमने बेच दिया। 1000 ग्राम सामान हमने 1000 रुपए में खरीदा, तो 1000 रुपए के सामान को हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो बेचेंगे 1200 रुपए में। लेकिन वो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम सामान कितने रुपए का आया होगा, 800 रुपए का। 800 ग्राम सामान कितने का आया होगा, 800 रुपए का। तो 800 रुपए का सामान 1200 में बेच दिया, तो कितना परसेंट का गेन होगा ये हमको निकालना है। सिंपल है, अब तो हो जाएगा। अब जिनको अभी नहीं आया हो समझ में, उनके लिए मैं लिख देता हूं, हालांकि एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने मान लिया कि 1000 ग्राम सामान हमने 1000 रुपए में लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम 20% लाभ पर बेचेंगे, तो 1000 की जगह हमने 1200 में बेच दिया, लेकिन हम वजन कितना प्रयोग करोगे, 800 ग्राम। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 800 ग्राम 800 रुपए का। तो 800 रुपए का जो सामान था वो हमने कितने बेच दिया, 1200 रुपए में बेच दिया। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको निकालना है। तो 400 का लाभ है 800 की खरीद पर। इसका मतलब क्या हुआ, 400 का लाभ 800 की 50%। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%। अगला क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत कम समय लेते हैं ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। वो कहते हैं कि 30% हानि पर बेच रहा है ना, और 560 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है 1 किलो के हिसाब से। तो हम मान लेते हैं 1000 ग्राम हमने 1000 रुपए में खरीदा, तो हम 30% हानि पर बेचेंगे। तो 1000 का 30% यानी हम बेचेंगे कितने में, 700 रुपए में। हम बेचेंगे कितने में, हम बेचेंगे 700 रुपए में। हमने 700 रुपए में बेच दिया, तो ये तो हमारी सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है, अब कॉस्ट की बात करते हैं। अब यूज कितना कर रहा है वो, 560 ग्राम। तो हमने जब मन में ये सोच लिया कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो 560 ग्राम 560 रुपए का। इसका मतलब 560 रुपए का आपने सामान खरीदा, और उस 560 रुपए के सामान को 700 रुपए में आपने बेच दिया। बात समझे आप लोग। तो आपने 560 रुपए का सामान 700 रुपए में बेच दिया। अब आप निकाल सकते हैं आपको गेन कितना हुआ, है ना। अब देखो, अब मैं इसको डिटेल बताता हूं। फिर मैंने यही माना था कि 1000 ग्राम जो सामान है वो 1000 रुपए का है, वो 1000 रुपए का है। 1000 ग्राम सामान कितने रुपए का है, 1000 रुपए का। अब वो कहते हो, क्या कहते हैं कि हमने इसको 30% के लॉस पर बेच दिया। हमने इसको 30% के लॉस पर बेच दिया। तो 1000 रुपए का सामान 30% कम में बेचोगे तो 700 में बेचोगे। और हमने वजन कितना प्रयोग किया, वजन किया 560 ग्राम। तो 1000 ग्राम 1000 का, तो 560 ग्राम 560 रुपए का। तो 560 रुपए का सामान हमने कितने बेच दिया, 700 में। तो लाभ कितना हो रहा है आपको, 40 और 140 का लाभ हो रहा है आपको। लाभ हो रहा है आपको 140 का, और 140 का लाभ किस पे हो रहा है, 560 पर। तो भैया 14 चौक 56, और 4 से कटेगा 25, तो आंसर हो गया आपका 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 25%। तो आयु, मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे, लगभग एक ही पैटर्न के सवाल आपके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगभग वही पैटर्न है। वो कहते हैं एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 मीटर की छड़ के स्थान पर वो 90 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग करता है। देखिए, जो मीटर की छड़ होती है, मीटर रॉड होती है, जिसे कपड़ा नापते हैं, वो होती है 100 सेंटीमीटर की। तो इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेंगे कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा हम 100 रुपए में ला रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है 20% हानि पर बेचा। तो 100 रुपए के सामान को, 100 रुपए के सामान को हम 20% की हानि पर बेचेंगे, तो हम बेचेंगे कितने में, 80 रुपए में। ठीक है, अब आप देखिए कि
कॉस्ट प्राइस की बात करें, वो कह रहे हैं कि वो 90 सेंटीमीटर की छड़ का प्रयोग करता है, तो 90 सेंटीमीटर कपड़ा कितने का आएगा? 90 रुपए का। 90 सेंटीमीटर कपड़ा आएगा 90 रुपए का। तो कुल मिला के 90 रुपए का जो सामान है वो हम बेच रहे हैं 80 रुपए में, तो घाटा हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है यही आपको बताना है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप ये सोच लें कि आपने 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा, आपने 100 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा, लेकिन आप बेचोगे 20% के लॉस पर। और कितना बेचोगे? और आप बेचोगे 90 सेंटीमीटर, आप बेचोगे 90 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 100 रुपए का, तो 90 सेंटीमीटर 90 रुपए का, ये क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस हुई। अब 20% कम में बेचोगे तो खरीदा 100 में था और बेचोगे 80, तो 80 हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो 90 का सामान 80 में बेचा तो 10 का नुकसान हुआ 90 की खरीद पर इंटू 100%। तो भैया 10/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9% का। तो हमें कितना हानि हो रहा है? 11 सही 1/9% की हमको हानि हो रही है। सवाल को थोड़ा चेंज किया गया है, आप देखिए, पढ़िए, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चंस को, पैटर्न लगभग वही है। वो कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब 100 रुपए में खरीदा और X% लाभ पर बेचोगे, है ना, तो आप बेचोगे कितने में? आप बेचोगे 100 प्लस X रुपए में, क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे उतना ही निकलता है। 100 का X% कितना होगा? X। तो कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा कितने में? 100 प्लस X में। 100 रुपीज में खरीद के ला रहा था और बेच दिया 100 प्लस X में, लेकिन वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अब वो बेचेगा कितना? 20% कम, यानी कि 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम। तो उसने बेचा 80 ग्राम, तो 80 ग्राम कितने का होगा? 80 ग्राम होगा 80 रुपए का, और 80 रुपए का सामान 100 प्लस X रुपए में वो बेच रहा है। ठीक, यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम आपको है ना? अगर हमने ये मान लिया कि 100 ग्राम सामान 100 रुपए का है, तो हम X% के लाभ पर बेचेंगे, तो हम बेचेंगे 100 प्लस X में, और 20% कम सामान बेच रहा है तो बेचेगा 80 ग्राम 80 रुपए में, है ना। फिर भी मैं लिख देता हूं कि हमने क्या मान लिया कि 100 ग्राम सामान खरीदा उसने 100 रुपए में। ठीक है, तो सबसे पहले वो X% के लाभ पर बेचेगा, तो बेचेगा 100 प्लस X रुपए में, और वो क्या बोलता है? वो 20% कम वजन का प्रयोग। 20% कम यानी कि बेचेगा कितना? 80 ग्राम। तो 80 रुपए का सामान 100 प्लस X रुपए में बेच दिया। यहां तक कोई बात आपको दिक्कत कर रही हो तो आप इसको आराम से समझ लें, है ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल CPSP के रेशियो पर जाना है। आगे बोलता है कि ऐसा करता है तो उसको 37.5% का लाभ होता है। अब आपको 37.5% का लाभ हो रहा है, 37.5% का लाभ हो रहा है, तो 37.5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 3/8 होता है। इसका मतलब 8 की जगह आप 11 में 3 रुपए बढ़ा के बेच रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट अगर हमारी 8 है तो सेलिंग प्राइस हमारी 11 होनी चाहिए। तो इस लाभ के हिसाब से जो रेशियो है वो 8:11 होना चाहिए। यहां तक कोई समस्या? अब देखिए, 8 का कितना गुना कॉस्ट है? 10 गुना। तो यहां भी 11 का हम कितना गुना कर दें कि ये मिल जाए 10 गुना? तो हम लिख सकते हैं 11 का 10 गुना यानी कि 110 किसके बराबर होगा? 100 प्लस X के बराबर होगा, 100 प्लस X के बराबर। तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? X की वैल्यू आ गई 10%। X की वैल्यू आ गई 10%, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। वो सबसे पहले कहते हैं कि X% लाभ पर हम एक सामान को बेचते हैं। तो हर क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि या तो हमने 100 में खरीदा या 1000 में खरीदा। तो 100 रुपए में खरीदा तो हम बेचेंगे 100 प्लस X में, X% बढ़ा के। 100 का X% X ही आता है, तो 100 प्लस X में बेचा। अब बेचा कितना?
20% का मैंने 80 ग्राम, तो 80 ग्राम कितने का होगा? 80 रुपए का। तो 80 रुपए का सामान हमने 100 प्लस एक्स रुपए में बेच दिया, तो हमको लाभ कितना हो रहा है? 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/8। इसका मतलब 8 का सामान हमने कितने बेच दिया? 3 रुपए बढ़ा के 11 में। तो 8 रुपए यदि कॉस्ट है तो 11 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:11 आ रहा है। एक्चुअल स्थिति यहां पर है। तो 8 का कितना गुना है कॉस्ट? 10 गुना। तो 11 का भी 10 गुना कर दोगे तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो 11 का 10 गुना 110, और सेलिंग प्राइस कितनी? 100 प्लस एक्स। यहां से एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 10%। तो आपका आंसर हुआ 10%। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमारा अगला क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को x% की हानि पर बेचता है। तो देखिए मैं बहुत तेजी से बनाता हूं कि x% की हानि पर बेचा, तो बेचा मैंने 100 माइनस एक्स में, ये एसपी आ गया। अब सीपी की बात करते हैं। अच्छा, 25% कम वजन का प्रयोग करेगा तो 100 ग्राम की जगह 75 ग्राम यूज करेगा, और 75 ग्राम कितने का होगा? 75 रुपए का। तो 75 रुपए का जो सामान है वो हमने बेच दिया, 100 माइनस एक्स रुपए में। 75 रुपए का सामान हमने बेच दिया 100 माइनस एक्स रुपए में। तो ऐसा करने से 20% का लाभ हुआ। अब 20% का लाभ हुआ तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब 5 का सामान हमने कितने बेच दिया? 6 में। ठीक है, 5 पर 1 रुपए का लाभ है ना। तो यहां से जो कॉस्ट का रेशियो है वो कितना आ गया? कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6। कंपेयर कर लीजिए आप। तो 5 का कितना गुना कॉस्ट है? 15 गुना। तो भैया 5 का 15 गुना कर दो, तो 6 का 15 गुना करने पर भी हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब 6 का 15 गुना कितना होता है? 15 छक्के 90, और ये किसके बराबर है? 100 माइनस एक्स के बराबर। एक्स इधर 90 उधर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 10% का लॉस। एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ कम पर बेचता है, और जबकि वह वस्तु का लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, ऑन कॉस्ट ही बेच रहा है। वो कह रहे हैं कि एक व्यापारी है, उसको 25% का लाभ हो रहा है ट्रांजेक्शन में, खरीद के बेचने में, लेकिन वो बेच रहा है ऑन कॉस्ट, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले जितने में खरीदा उतने में ही बेचा, तो उसने 100 रुपए में ही तो बेचा, क्योंकि 100 रुपए में ही खरीदा था। हम हर क्वेश्चन में यही मान रहे हैं हमने 100 रुपए में खरीदा। अब ऐसा करने पे उसको लाभ कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। 25% का मतलब 1/4। तो 4 का जो सामान है हम 5 में बेच रहे हैं, इसका मतलब दूसरे एंगल से 4 का सामान हम 5 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 5 का ये 20 गुना है, तो इसको भी अगर हम 20 गुना कर दें तो हम कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ये हमको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां सोचना, हमने क्वांटिटी कितनी मानी थी? 400 ग्राम। हमने क्वांटिटी कितनी मानी थी? 400 ग्राम। अब 100 ग्राम के हिसाब से तो ये सोचा, लेकिन अभी तक के क्वेश्चन में क्वांटिटी हमको दी नहीं जाती थी, तो क्वांटिटी हम मानते थे। ठीक है, तो इस बार क्वांटिटी को 100 ना मानते हुए हम क्या मान लें? 400 ग्राम ही मान लें। क्या दिक्कत है? हालांकि यहां से भी हो जाएगा कि अगर 100 माने तो 80 यानी 20% कम। अगर हम इसको 100 ग्राम ही मान लेते तो 100 ग्राम की जगह हम 80 ग्राम बेच रहे हैं, तो 20% कम बेच रहे हैं ना। तो 400 ग्राम का भी 20% कम करोगे तो 400 ग्राम का 20% यानी 80 ग्राम कम हो जाएगा, और 80 ग्राम कम हो जाएगा तो 400 की जगह हम 320 ग्राम बेचेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि हम 400 ग्राम सामान लें तो हम बेचेंगे 400 रुपये में, बेचेंगे हम 400 में। अब 400 में बेच रहे हैं तो रेशियो के हिसाब से 4 का माल 5 में, तो कितना गुना हो रहा है वो देख लो आप। तो 5 8 40 यानी 80 गुना हो रहा है। तो इसको भी यदि हम 80 गुना कर दें, इसको भी 80 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 320 ग्राम आंसर आ जाएगा। 320 रुपए का सामान अगर हम बेचेंगे, 320 रुपए का सामान, तो 320 रुपए 320 ग्राम ही आएगा। तो अब उसका जो वजन है हमने क्या मान लिया था? 400 ग्राम 400 रुपए में। ठीक है, तो 1 ग्राम 1 रुपए में, तो 320 ग्राम 320 रुपए का 320 ग्राम होगा।
तो आंसर कितना आ गया 320 ग्राम। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। वेट निकालने वाला क्वेश्चन था, पैटर्न हमारा एक ही चल रहा है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके के सवाल है, चीजें वहीं की वहीं है ना। तो इसमें हमें वजन निकालना था। तो आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस बार हमने क्या मान लिया, अभी तक के किसी प्रश्न में हमको वेट नहीं दिया जा रहा था, तो 100 ग्राम या 1000 ग्राम एज्यूम कर रहे थे। इस बार हमको बोला है कि 400 ग्राम वजन है, लेकिन आप प्रयोग कितना कर रहे हो ये आप बता दो। तो हमने वजन 400 ग्राम ही मान लिया। 400 ग्राम कितने का माना, 400 रुपए का। 1 ग्राम 1 रुपए का। अब हम ऑन कॉस्ट बेच रहे हैं, तो 400 का सामान 400 में ही बेचेंगे, और 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 4 का सामान हम बेचेंगे 5 में। तो जब 4 का सामान 5 में बेचा, अब 5 की वैल्यू 400 है, तो कितना गुना हो रही है, 80 गुना। तो 4 का भी 80 गुना कर दोगे, तो इसका मतलब हम 320 रुपए में का सामान 400 रुपए में बेच रहे हैं, तभी हमको 25% का लाभ है। अब 320 रुपए का सामान है, तो कितना सामान होगा भाई, जब 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 320 रुपए का होगा 320 ग्राम। तो यहां पर आंसर आया आपका 320 ग्राम। तो अभी तक तो एक बेसिक क्वेश्चन था, एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन था, जो आप देख रहे थे कि बेईमान व्यापारी वजन में गड़बड़, नापतोल में गड़बड़ करके कैसे लाभ कमाएगा, वो आपने देखा। अब आगे का जो क्वेश्चन है, ये पैटर्न हमारा चेंज हो गया है ना। लेकिन याद रखिए, ये क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 2 सॉल्यूशन है तो 2 आंसर भी होंगे, लेकिन हमारे एग्जाम बोर्ड ने जो राइट आंसर माना है, हम उसी को राइट मानते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं आपको और भी तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमान, खरीदने में भी 10% का घोटाला और बेचने में भी 10% का घोटाला, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को हम 2 एंगल से देख सकते हैं, लेकिन हम वही एंगल लेंगे जो जिससे हमारा आंसर मैच कर जाए एग्जाम के आंसर से। तो आप ये मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए और वहां 100 रुपए का सामान था। एक दुकान पे गए और वहां सामान कितने का था, 100 रुपए का। जब आपने इस 100 रुपए का सामान खरीदा, तो वो कह रहे हैं कि 10% की बेईमानी कर ली। अब बेईमानी का मतलब घाटा नहीं होगा, बेईमानी का मतलब लाभ होगा। अगर मैं बेईमानी कर रहा हूं तो अपने लाभ के लिए करूंगा। तो मैंने 10% की बेईमानी कर ली, इसका मतलब 100 रुपए का जो सामान था, उसकी जगह मैंने 110 रुपए का सामान खरीद लिया। जब 100 रुपए का सामान है, दुकानदार को मैंने उल्लू बना दिया, और 100 रुपए का सामान था, देखे तो मैं 100 रुपए ही आया, लेकिन कितने का सामान ले आया, 110 रुपए का सामान ले आया। तो जब 100 रुपए की जगह में 110 का सामान ले आऊंगा, तो मुझे 10% का लाभ हुआ। आपको बात समझ में आई। अब आपने इस वस्तु को दोबारा बेचा, ये तो खरीदा है, यहां तो आपने वस्तु को खरीदा था, और जब आपने इसी वस्तु को दोबारा से बेचा, तो आपने फिर 10% की बेईमानी कर दी। अब 10% की बेईमानी का मतलब क्या है, फिर आपने 10% कमा लिया। अब 110 रुपए का सामान, ठीक है, 110 रुपए का आपके पास सामान है, और 10% बढ़ा के बेचोगे तो 11 रुपए बढ़ा के बेचोगे, तो आप कितने बेच दोगे, 121 रुपए में। आप कितने बेच दोगे, 121 रुपए में। तो बच्चों, बात समझ में आई आपको। आपने फिर 110 रुपए का जो सामान था 10% बढ़ा के बेच दिया, तो 10% आपने यहां कमा लिया, 10% आपने यहां कमा लिया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत क्या है। फाइनली देखा जाए तो दुकानदार तो 100 रुपए दे के आया था, यहां तो 100 रुपए ही दे दिए थे, 100 रुपए दिए थे और 121 उसके पास आ गए, तो 100 से 121 हो गया। इसका मतलब उसका जो लाभ है वो कितना हो गया, उसका लाभ हो गया 21% लाभ हो गया। उसका लाभ हो गया 21% का लाभ हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना आ जाएं, इसलिए। इस प्रश्न को हम मात्रा के हिसाब से भी सोच सकते हैं और रुपए के हिसाब से भी। तो अभी मैं इसको रुपए के हिसाब से सोच रहा हूं। जब हम मात्रा के हिसाब से सोचेंगे तो हमको आंसर कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे जो बोल रहा था कि इस प्रश्न के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं, वो विवाद की स्थिति है।
हालांकि एग्जाम बोर्ड में हमको यही आंसर राइट माना है तो हम इसी लॉजिक को सही मानेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम आप याद कीजिए, आपने परसेंटेज पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस में अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे नेट चेंज, है ना, दो क्रमागत परिवर्तन के बराबर एक प्रतिशत परिवर्तन निकालने का। तो पहले कोई राशि 10% बढ़ी, फिर बढ़ी हुई राशि फिर 10% बढ़ गई, ये तो सक्सेसिव चेंज है, क्रमागत परिवर्तन है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, x प्लस वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, ये x और y परसेंट के दो सक्सेसिव चेंज के इक्वलेंट एक चेंज होता है। तो हम इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले 10% बढ़ रहा है, फिर बढ़ी हुई राशि 10% और बढ़ रही है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो भाई कितना आ गया, 10 10 20 और 1 21। इससे भी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 21%। तो आप इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं और इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 11 सेम पिछले ही क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 5% की बेईमानी करता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो हम फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, x प्लस वाई अपॉन 100। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया है 2016 में, और पिछला क्वेश्चन जो था वो सीजीएल में आया 2014 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लें। ठीक है, तो 2% परिवर्तन के बराबर 1% परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला। तो पहले भी 5% की वृद्धि है, अगली बार भी 5% की वृद्धि है, तो 5 + 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो 5 और 5 कितना हुआ, 10.25/100 यानी कि 0.25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10.25%। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि खरीदने में, जितना खरीदने में बेईमानी कर रहे हैं उतनी बेचने में, तो आप कुछ नहीं करें, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, x प्लस वाई अपॉन 100 का। तो अब वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं वीडियो के प्रारंभ में आपसे चर्चा कर रहा था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे जब हम वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसको बड़ा इजीली हम लोग बनाने वाले हैं। वो कहते हैं एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ है वो प्रतिशत में नहीं है, वो कह रहा है 100 ग्राम की गड़बड़ है। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में दे रहे थे, ये खरीदने में भी 10% का बेईमानी, बेचने में भी 10% का बेईमानी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बेईमानी है वो वजन में है, और कितने वजन की है, 100 ग्राम वजन की। तो उसको एक्चुअल गेन कितना हुआ ये आपको निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे अगर बनाएंगे। तो देखो खरीदते में भी 100 ग्राम की बेईमानी और बेचते में भी 100 ग्राम की बेईमानी खरीदार की दृष्टि से। ठीक है, अब बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी का मतलब होता है लाभ। हम बेईमानी क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। तो हम खरीदने में भी 100 ग्राम कमा लेते हैं और बेचने में भी 100 ग्राम बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है कि आप मान लो आपने 1000 ग्राम सामान खरीदा, आपने 1000 ग्राम सामान खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, मान लो x रुपए में खरीदा या p रुपए में खरीदा। ये सामान कितने रुपए में खरीदा, p रुपए में। ये सामान खरीदा आपने p रुपए में, आप 1000 रुपए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खरीदा नहीं, सॉरी, 1000 ग्राम सामान था p रुपए का। कहीं आप दुकान पे गए हो और 1000 ग्राम सामान आपको कितने का मिल रहा है, p रुपए का मिल रहा है, लेकिन आपने खरीदते में भी बेईमानी की। अब 100 ग्राम की बेईमानी यहां पर की, तो आप सोचिए कि 1000 ग्राम सामान वो p रुपए का आपको दे रहा था, लेकिन आपने बेईमानी 100 ग्राम की कर ली। इसका मतलब p रुपए में ही आपने कितना सामान खरीद लिया, 1100 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा। इसका मतलब आपने एक कितना, एक 1100 ग्राम सामान खरीद लिया। खरीदा कितने में, p रुपए में, खरीदा कितने में, p रुपए में। ये आपकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, कॉस्ट कितनी है, p रुपए। अच्छा, और आपने बेचते समय भी 100 ग्राम
की बेईमानी की। अब देखो ये सारा का सारा दिखाने की बात हो रही है, दुनिया को दिखाने की बात हो रही है कि दुनिया को तो यही लग रहा है कि हम 1000 ग्राम सामान पी रुपए में लेके आए, लेकिन हम लेके कितने आए हैं, पी रुपए में ही लेके कितने आए हैं, 1000 ग्राम। अब हम बेचते समय भी जब हम इस 1000 ग्राम को बेचेंगे, जब हम इस 1000 हम जो बेचेंगे तो 100 ग्राम का हमको लाभ ले रहे हैं, हम 100 ग्राम बचा रहे हैं, तो हम 1000 की जगह कितना बेच देंगे, 900 ग्राम बेच देंगे। कितने में, पी रुपए में। 900 ग्राम बेच देंगे पी रुपए में। अब इस लैंग्वेज को आप समझ जाइए, मेंस लेवल का आपका ये क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो बड़ा इजी है। हम पी रुपए में बाजार में गए तो 1000 ग्राम सामान था। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, पी रुपए में हमने 1000 ग्राम सामान देखा बाजार में, लेकिन हम पी रुपए में ले कितना आए, दुकानदार को चूना लगा के हम 100 ग्राम ज्यादा ले आए, यानी पी रुपए में कितना ले आए, 1100 ग्राम। ठीक है, अब जब हमने बेचा तो 100 ग्राम बचा लिया, तो पी रुपए में ही हमने कितना बेचा। अब दुनिया को तो यही लग रहा है ना पी रुपए में 1000 ग्राम, तो लेकिन हमने पी रुपए में बेचा कितना, 100 ग्राम बचा के। हमारा यहाँ 100 ग्राम की बेईमानी कर ली हमने, इसका मतलब 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम पे हम बेचेंगे कितना, 900 ग्राम। तो हमने पी रुपए में ही कितना बेच दिया, 900 ग्राम। तो इसको बोलते हैं 100 ग्राम की बेईमानी खरीदने में और 100 ग्राम की बेईमानी बेचने में। 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीदा और 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेचा, उतने ही रुपए में, उतने ही रुपए में, पी रुपए में। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर बहुत लंबे मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप मुझे अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1000 ग्राम की जो कॉस्ट है वो पी रुपए है और 900 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस है वो भी पी रुपए है। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं ना कि सीपी किसका, 1000 ग्राम का, किसके बराबर है, एसपी किसका, 900 ग्राम का। ये बात आपकी समझ में आई क्या, 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है और 900 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो आपस में बराबर है कि नहीं भाई, ये भी पी रुपए और ये भी पी रुपए। तो यहां से अगर आप देखो तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 9/11 आ रहा है। अगर क्रय मूल्य 9 है तो विक्रय मूल्य 11। तो आप सोच सकते हो 9 रुपए का मान फाइनली आप 11 में बेच रहे हो, तो आपको कितने % का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है 9 की खरीद पर इंटू 100%। तो आपका आंसर हो गया 200/9%। आपका आंसर हुआ 200/9% और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो ये हमारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने क्वांटिटी के हिसाब से रन किया था। तो खरीदने में भी 100 ग्राम का बेईमानी, 1000 की जगह हम 1100 ग्राम ले आए उतने ही रुपए में, और बेचते में भी 100 ग्राम की बेईमानी, तो अब 1000 ग्राम की जगह हम 900 ग्राम बेच रहे हैं उतने ही रुपए में। ठीक है, तो जितने रुपए में हमने 1000 ग्राम खरीदा उतने ही रुपए में हमने 900 ग्राम बेच दिया। तो 1100 ग्राम का जो क्रय मूल्य है और 900 ग्राम का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 9/11। ठीक है, अन्य और भी लॉजिक है इसमें, लेकिन आपको भ्रमित नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। लॉजिक और भी है। जब प्राइस बराबर हो जाती है तो गेन % निकालने के लिए सेलिंग प्राइस के आइटम को लिया जाता है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि 200 ग्राम का फायदा हो रहा है 900 ग्राम पे। देखिए 2 का फायदा 9 पे, 200 ग्राम का फायदा 900 ग्राम पे। वो भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप समझ जाएं तो, है ना। ये एक पैटर्न है, आगे इस पैटर्न के आपको क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जब हम लाभ हानि की गणना वस्तु की मात्रा पर करते हैं, याद रखना, जब हम लाभ हानि की गणना वस्तु की मात्रा पर करते हैं और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और लाभ हानि की गणना हमको करना है मात्रा के आधार पर। तो 1100 ग्राम की जगह हम 900 ग्राम बेच रहे हैं, तो हमने 200 ग्राम बचा लिया, लेकिन पर 900 ग्राम बेचने पर
तो जब लाभ हानि की गणना वस्तुओं की संख्या पर आधारित हो तो बेची गई मात्रा को आधार माना जाता है। तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपका 200/9%। हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पिछले उसमें लॉजिकल तरीके से समझाया था। तो आज की क्लास का अंतिम और सबसे उलझा हुआ क्वेश्चन आप पढ़िए। एक दुकानदार खरीदते समय 50% और बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय 50% की, बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तथा वह वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। फाइनली 10% लॉस पर बेचने का दावा कर रहा है। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु अगर थी तो 90 में बेचने की बात कर रहा है, 10% लॉस पर लेने की बात कर रहा है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ठीक है, तो देखो, अगर मैं इस सवाल को ऐसे सोचूं कि 100 ग्राम सामान है, 100 ग्राम सामान है, तो खरीदते समय 50% की बेईमानी और बेचते समय 10% की बेईमानी। खरीद मतलब जितने रुपए में वो 100 ग्राम था उतने ही रुपए में वो कितना ले गया। मान लो ये 100 रुपए का था, आप तो ये मान लो ये कितने का था, 100 रुपए का 100 ग्राम था। तो खरीदते समय वो 100 रुपए में कितना ले आया, 150 ग्राम। ठीक है, खरीदते समय वो 100 रुपए में कितना ले आया, 100 रुपए में ले आया वो 150 ग्राम। समझे आप? अच्छा, बेचते समय 10% की बेईमानी। अब बेचते समय 10% की बेईमानी यानी 100 ग्राम की जगह वो कितना बेचेगा, 900 ग्राम। 100 ग्राम की जगह कितना बेचेगा, 900 ग्राम। लेकिन वो क्या बोलता है, वो अंत में बोलता है कि वो 10% की हानि उठा रहा है। लेकिन वो अंत में क्या बोलता है, वो अंत में बोलता है कि वो 10% की हानि उठा रहा है, 10% की हानि उठा रहा है। तो ये 900 ग्राम जो सामान है, अब उसको इस ट्रांजेक्शन में कितना गेन या लॉस होगा ये निकालना है। तो फाइनली आप बेच तो 900 ग्राम रहे हो ना, और 900 ग्राम कितने में बेच रहे हो, 900 ग्राम यहां पे आप बेच रहे हो, 900 ग्राम बेच रहे हो 10% हानि पर, यानी 90 रुपए में। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये 900 ग्राम आपने खरीदा कितने में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन ये, कि सबसे पहले आप बाजार गए और 100 ग्राम सामान 100 रुपए का था, लेकिन आपने खरीदते समय क्या किया, उस होलसेलर को 50% का चूना लगा दिया। इसका मतलब 100 रुपए में ही आप कितना ले आए, 150 ग्राम। ठीक है, जब आप अपनी दुकान से 100 ग्राम को बेचते हो तो 10% का फिर घपला कर देते हो। इसका मतलब आप कितना बेचते हो, 90 ग्राम, सॉरी 90 ग्राम। कितना बेचते हो, 90 ग्राम। और कितने में बेचते हो, 10% घाटे पे। अब 100 ग्राम का सामान 10% घाटे पर सोचोगे, 10% लॉस पर बेचोगे तो कितने बेचोगे, 90 रुपए में। अब आपको निकालना है ये 90 ग्राम जब हमने बेचा तो कितना परसेंट का गेन या लॉस हुआ हमको। तो हमको ये तो पता लग गया कि हम इस सामान को 90 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन ये 90 ग्राम जो सामान है ये हमने खरीदा कितने में होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो, हमको एक्चुअली जो कॉस्ट पड़ी वो यहां से पता लगेगी, वो हमको यहां से पता लगेगी कि 150 ग्राम जो सामान है वो 100 रुपए का है। तो 1 ग्राम सामान कितने का होगा, तो 1 ग्राम सामान होगा 100/150 का, यानी 50 दूनी और 50 तीन, 2/3 रुपए का। अब हमको तो 90 ग्राम का निकालना है, तो 90 ग्राम सामान की अगर हम एक्चुअल कॉस्ट निकालें तो 2/3 इंटू 90, 3 से काटोगे 30 बार, यानी 60 रुपए। कितनी आ गई, 60 रुपए। इसका मतलब जो 90 ग्राम सामान है वो 60 रुपए का है, और इस 60 रुपए के सामान को हम बेच रहे हैं 90 रुपए में। तो यहां से हमें कितना गेन हो रहा है भाई, 30 रुपए का गेन हो रहा है 60 की खरीद पर, 30 का गेन 60 की खरीद पर। तो आंसर 30 से 2 बार, 2 से 50, तो आंसर कितना हुआ, 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप कंसेप्ट को ढंग से समझ लें, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें ना रह जाए। तो 100 ग्राम सामान, आप मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं,
आप एक दुकान पे जाते हो, आप एक छोटे दुकानदार हो, आप थोक की दुकान पे गए, आपने 100 ग्राम सामान खरीदा, कितने का? 100 रुपए का। ये भाव था, दुकानदार ने आपको बताया था। लेकिन आप बेईमान हो, आपने क्या किया, खरीदते समय कुछ गड़बड़ कर दी और आप 100 रुपए में ही कितना खरीद लाए? 150 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब जब आप उस सामान को अपनी दुकान पे ले गए तो आप बेचोगे 10% के, फिर बेईमानी पर बेचोगे। तो 10% की बेईमानी मतलब 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम बेच दोगे, 10, आप 10% बचा लोगे। लेकिन आप बेच कितने में रहे हो? 10% कम में। इसका मतलब 100 रुपए का जो सामान था, अब आप कितने बेचोगे? 90 रुपए में। दुनिया को तो यही लगेगा, देखो दुनिया को तो यही लगेगा कि हम 100 ग्राम खरीद रहे हैं, लेकिन वो खरीद कितना रहे हैं? 90 रुपए में। दुकानदार बोल रहा है भाई साहब मैं तो 10% हानि पर बेच रहा हूँ, मतलब 100 रुपए में लाया था, वो बड़ा दिल से, साफ दिल से बोल रहा है कि 100 रुपए का लाया था, आपको 90 में बेच रहा हूँ। इसका मतलब 90 ग्राम सामान वो बेच रहा है चोरी छुपे, है ना। कस्टमर को तो 100 ग्राम लग रहा है, लेकिन वो बेच कितना रहा है? 90 ग्राम। 90 ग्राम कितने बेच रहा है? 90 रुपए में। अब हमें इस ट्रांजेक्शन में कितना परसेंट का फायदा हो रहा है ये निकालना है। तो हम बेच तो 90 रुपए में रहे हैं, लेकिन खरीद कितने में रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम गेन बता पाएंगे। तो आप देखिए कॉस्ट से निकलेगी। अब दुकानदार की जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा हूं मैं आपको, 150 ग्राम उसने खरीदा था 100 रुपए में, तो 1 ग्राम 2/3 में, तो 90 ग्राम बेच रहा है, तो 90 ग्राम खरीदा कितने का होगा? 60 रुपए में। तो 60 रुपए का जो सामान था, 90 ग्राम सामान उसको 60 रुपए का पड़ा, और 90 ग्राम सामान वो 90 में बेच रहा है। तो 60 का सामान 90 में बेच रहा है, 30 का लाभ 60 पे, तो आंसर क्या हुआ? 50% का लाभ। तो यहां पे आके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेईमान व्यापारियों पर आधारित जो पार्ट है ये खत्म हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के साथ। थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस और बचा है, मेरे ख्याल से आपके 3 वीडियोस और बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो और होने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।